Good morning, students. In this video, we are going to discuss civics chapter diversity and discrimination. The meaning of diversity is विभिन्नताएं. विभिन्नताएं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग पीपल्स में अलग अलग कैटेगरीज के रूप में. डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है शोषण. उन विभिन्नताओं के कारण कैसे उनका शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. All these things we will discuss in this chapter. So now let's start this chapter today. In the previous chapter we have already know about the meaning of diversity. जैसा कि मैंने भी आपको बताया डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, विभिन्नताएं. विभिन्नताएं हम किस वे में देखते हैं? इन द डिफरेंट रिलीजन ऑफ पीपल, डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल, different languages of people and different food and dress habits of people. If you observe in your surroundings, you can observe that different peoples are surrounds us. जैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग जाति से बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग फूड हैबिट और ड्रेस सेंस को फॉलो करने वाले लोग हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ तक कि उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है, डिफर होता है. We meet people who look different, talk in different way, dress differently. Means हमें कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत डिफरेंट वे में बात करते हैं, डिफरेंट लुक से ड्रेसअप होते हैं, जिनको हम देख कर डिफरेंटली उनको डिफरेंस वे में देख कर हम कई बार उनका मजाक बनाने लगते हैं. दे फाइंड दैम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलर बिकॉज हमें वो अजनबी जैसे, अनफेमिलर, अन्य लोगों के साथ मिक्सड होने वाले नहीं लगते, अपरिचित महसूस होते हैं. Some of us even form negative attitude और कई बार हम उनको देखकर एक नेगेटिव, नकारात्मक सोच बना लेते हैं, विचारधारा बना लेते हैं, जिसके कारण वे अनकंफर्टेबल फील करते हैं. इसी को हम डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं. मीन्स किसी व्यक्ति को अपने व्यवहार से डिस्क्रिमिनेटेड कर देना, उसको अवहेलित महसूस कराना ही एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. अब हम बात कर रहे हैं प्रिजुडाइज. प्रिजुडाइज का मीनिंग होता है पूर्व धारणा. पूर्व धारणा ऐसी धारणा जिसमें हम लोगों को बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे दूसरे लोगों की कही गई बात के आधार पर उस व्यक्ति के विषय में अपनी विचारधारा बना लेते हैं. जैसे आप अगर क्लास में होते हैं, क्लास में कोई स्टूडेंट होता है, आपका फ्रेंड कहता है आपको इस स्टूडेंट से बात नहीं करनी है, वो स्टूडेंट थिंकिंग में अच्छा नहीं है, नेचर में अच्छा नहीं है, तो आपने अपने मित्र की कही गई बात के आधार पर अपनी क्लास के किसी दूसरे स्टूडेंट के विषय में जैसी सोच आपके मित्र की थी वैसी ही बना ली. इस तरह से आपने क्या किया, एक पूर्व धारणा बना ली उस स्टूडेंट के विषय में. तो इस तरह की सोच बना लेना किसी भी व्यक्ति को जाने बिना, उसके रीजन को जाने बिना, उसी को हम प्रिजुडाइज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रिजुडाइज को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? जैसे वी कंसीव ओपिनियन, हम अपनी विचारधारा निर्धारित कर लेते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर मान लेते हैं किसी भी कास्ट के विषय में, किसी भी धर्म के विषय में. हम मान लेते हैं ये जाति बहुत अच्छी नहीं है, ये धर्म बहुत अच्छा नहीं है, जबकि हमने उस धर्म के बारे में, उस जाति के बारे में आज तक कुछ भी जाना नहीं है और उसको जानने की कोशिश भी नहीं की है. इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को हम प्रिजुडाइज कहते हैं. जब हम जाति के आधार पर इसको मेजर करते हैं तब हम इसको कास्ट प्रिजुडाइज कहेंगे. जब हम इसको धर्म के आधार पर मानेंगे तब हम इसको रिलीजियस प्रिजुडाइज के नाम से मेंशन करेंगे. ए प्रिजुडाइज्ड पर्सन फॉर्म कंक्लूजन विदाउट फुल नॉलेज. एक प्रिजुडाइज्ड पर्सन जो होता है वो अपना जो निर्धारण करता है, लास्ट कंक्लूजन निकालता है, वो बिना किसी नॉलेज और बिना किसी एविडेंस के निकालता है, जैसा भी मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल से समझाया था. इफ़ यू थिंक हिंदी इज़ बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, अगर हम हिंदी को बेस्ट लैंग्वेज मान रहे हैं और अन्य लैंग्वेजेस को अनइम्पोर्टेंट मान रहे हैं, तो ये हमारी प्रिजुडाइजनेस है, ये हमारी पूर्व धारणा है. हमने अन्य लैंग्वेजेस को जाना नहीं है, केवल बिना जाने अपनी धारणा बना ली है. एज ए रिजल्ट वी मे नॉट लाइक पीपल्स हु स्पीक लैंग्वेजेस ऑफ अदर रैदर देन हिंदी. इसी कारण से हम जो लोग हिंदी नहीं बोलते, हम उन लोगों को पसंद नहीं करते, उन लोगों के प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं. इसी को हम प्रिजुडाइज कहते हैं और यही सोच हमें आसपास के एरियाज में ऑब्जर्व करने को मिलती है. आज अगर हम ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग्स में, हम इसी तरह के व्यवहार तो कर रहे हैं लोगों के साथ, इसी तरह से अपनी विचारधारा फ्रेम कर रहे हैं और इसी तरह से उन लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हैं. और जो व्यवहार हम उनके साथ करते हैं नेग्लेक्शन का, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. उनका शोषण हम उसको मानते हैं. शोषण मीन्स, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट.
एक उचित व्यवहार ना करना ऐसे पीपल्स के साथ, ऐसे ग्रुप्स के साथ, उसी जो कि हमने प्रिजुडाइज के आधार पर निर्धारित किया अपनी सोच, उसी को हम डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। इट मीन्स ट्रीटिंग सर्टेन पीपल बैडली, मीन्स किसी भी व्यक्ति के साथ बुरी तरह से ट्रीट करना, उनको अपनी सर्टेन एक्टिविटीज़ में अलाउ ना करना, उनके साथ कोई भी एक्टिविटीज़ रन मत करना, उनको अपनी सराउंडिंग में अपने साथ मिक्स मत करना, इसी तरह का व्यवहार डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, इन सम विलेजेस सम पीपल्स आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। पुराने टाइम पीरियड में क्या था, कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर कुएं से पानी निकालने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। किसी भी व्यक्ति को उनकी बेसिक नीड से दूर रखना, उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर, ये सब क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेशन ही तो कहलाता है। मंदिर में एंट्री ना करने देना लोगों को वर्शिप के लिए, ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाता है। फैक्टर्स लाइक कास्ट एंड रिलीजन्स ऑल्सो लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। इन सब के पीछे किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति की जाति और धर्म फैक्टर के रूप में वर्कआउट करती है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम से हम लोग ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, हमारे देश में कास्ट सिस्टम रहा है। कास्ट सिस्टम के आधार पर हमने अपने कुछ ग्रुप्स को अपर कास्ट, कुछ को लोअर कास्ट के रूप में डिफाइन कर दिया है। जस्ट लाइक शूद्रास को हम अनटचेबल्स मानते थे, अछूत पीपल्स के रूप में हम इनको डिफाइन करते थे। यही कारण है इन लोगों को हम अछूत मानते हैं और इनके साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब एक्टिविटीज़ हम प्रीफर नहीं करते, और यही कारण है हम इनके साथ अनट्रीट करते हैं, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस मे ऑल्सो बी डिस्क्रिमिनेटेड। इस तरह के पीपल जो अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उन सब के साथ इस तरह का व्यवहार डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरीज में ही काउंट किया जाएगा। नोट टू स्पीक डिफरेंट रिलीजन मैनी ए टाइम देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स। इसी तरह से एक धर्म से बिलोंग करने वाले पीपल्स के भी अलग अलग सेक्ट्स होते हैं। सेक्ट्स मीन्स होता है पंथ। पंथ कैसे होते हैं? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में सिख धर्म को देखें, सिख धर्म में भी हमें दो तरह के पंथ देखने को मिलेंगे। एक वो पीपल जो सरदार की कैटेगरीज में आता है, और एक जो सिख की कैटेगरीज में आता है। जो पगड़ीधारी होते हैं वो अलग कैटेगरीज में काउंट होते हैं, जो दाढ़ी रखना पसंद करते हैं, पग रखना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से हर धर्म के कुछ ना कुछ पंथ होते हैं, सेक्ट्स होते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में सिया और सुन्नी नाम से अलग अलग पंथ हमें देखने को मिलते हैं। क्रिश्चियंस कैटेगरीज में रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये अलग अलग पंथ के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग पंथ हमें हर रिलीजन्स में देखने को मिलते हैं, और हम पंथ के आधार पर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड भी एक तरह से रंगभेद व्यवस्था को डिफाइन करता है, जो कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड एक स्टोरी के रूप में यहाँ पर दी गई है। साउथ अफ्रीका में फॉरेन ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। वो अपने आप को वाइट पीपल्स की कैटेगरीज में काउंट किया करते थे। साउथ अफ्रीका के पीपल्स क्योंकि ब्लैक रंग के होते थे, इस कारण से उनको नॉन वाइट या ब्लैक्स की कैटेगरीज में काउंट किया जाता था, और उनके रंग के आधार पर उनको सभी बेसिक फैसिलिटीज से दूर रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वाइट पीपल्स के द्वारा। इस प्रोसेस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी नेल्सन मंडेला ने, बिकॉज नेल्सन मंडेला ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन at that time. In 1994, Nelson Mandela was elected president in the country first all race elections. बाद में जब देश आज़ाद हुआ, नेल्सन मंडेला को एक ब्लैक पीपल्स की कैटेगरी में फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर पीपल्स के द्वारा अपॉइंट किया गया था। डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम ऑब्जर्व करेंगे क्या डिफरेंस होता है प्रेजुडाइज के बीच में और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में। आई होप आपको इन दोनों का मीनिंग अब तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। मीनिंग हम जान चुके हैं, इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता है? एक पूर्व धारणा बना लेना और उसके आधार पर व्यवहार करना। डिस्क्रिमिनेशन एक ट्रीटमेंट है, प्रेजुडाइज एक ओपिनियन है। मीन्स प्रेजुडाइज एक ओपिनियन के रूप में प्रेजेंट होती है अर्थव्यवस्था में, अपने सोशल एटमॉस्फेयर में, बट डिस्क्रिमिनेशन व्यवहार के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में, हमें एक्शंस के रूप में देखने को मिलता है। और एक्शन भी किस तरह के होते हैं? अनफेवरेबल होते हैं। जो जिसके साथ आप व्यवहार कर रहे हैं वो उस व्यवहार को पसंद नहीं करता है। मेकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, इट हैज़ बीन सेड प्रेजुडाइज इज ए थॉट। अगर हम इसको बेस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रेजुडाइज क्या है? एक थॉट है, एक विचार है, एक एटीट्यूड है, जबकि उन विचारों को एक्सप्रेस करना एक्शंस के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब बात आता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप को हम अगर डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के रूप में। एक रूढ़िवादी सोच,
उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टीरियोटाइप। ये एक फिक्स्ड जर्नल इमेज होती है जो कि बना ली जाती है किसी भी पीपल के विषय में या किसी भी ग्रुप के विषय में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती। इस तरह की सोच बना लेना एक रूढ़िवादी विचारधारा है। लड़कियां केवल घर का काम कर सकती हैं, लड़के केवल बाहर जाकर पैसा कमा सकते हैं, इस तरह की विचारधारा बना लेना ये भी एक स्टीरियोटाइप है। इस तरह की जो फिक्सेशन इमेज होती है ओपिनियन के रूप में, इनको हम डिफाइन करते हैं स्टीरियोटाइप के रूप में। और इस तरह की विचारधारा अगर आप ऑब्जर्व करें, आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। पुअर पीपल काउंट नहीं किए जा सकते रिच पीपल्स के साथ। मुस्लिम गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अपनी इसी विचारधारा के कारण मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं भेजा गया, उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। ये सब क्या है, ये सब एक स्टीरियोटाइप विचारधारा को बताता है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडाइज इनइक्वालिटी कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइज की तरह अगर असमानता है, इनइक्वालिटी असमानता को बताती है, अगर हमारे आसपास के व्यवहार में असमानता मौजूद है तो ये भी शोषण की ओर प्रेरित करती है लोगों को। इनइक्वालिटी कैन बी ड्यू टू कास्ट डिफरेंसेस। अब ये असमानता किसके आधार पर हो सकती है, हमने जो कास्ट सिस्टम किया है, जैसे हमने वर्ग के आधार पर डिफरेंसेस कर दिए कास्ट में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और अब हम इनको अलग अलग मानने लगे और अलग अलग इनके साथ ट्रीटमेंट करने लगे, तो असमानता के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। पहले ये डिवीज़न काम के आधार पर हुआ करता था हमारे समाज में, लेकिन धीरे धीरे ये असमानता की ओर बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी। इनइक्वालिटी ऑल्सो कॉज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटीज। इसी के कारण क्या होता है, असमानता के कारण कई बार हमें जेंडर लिंग संबंधी असमानताएं भी, डिस्पैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट गिवन टू सन्स एंड डॉटर्स। समाज में हम देखते हैं लड़कियों की कंपैरिजन में लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम मजदूरी देना, ये भी एक इनइक्वालिटी को बढ़ावा देने के व्यवहार के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। और ये चीज़ें बच्चों आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये हमें हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। इनइक्वालिटी ऑल्सो कोज ड्यू टू रेशियल डिफरेंसेस। रेस के आधार पर ये डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी हमने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा। रंग के आधार पर, रंग भेद के आधार पर साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, असमानता देखने को मिली। ये क्या है, रेशियल इनइक्वालिटी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर असमानता मान लेना, डिफरेंसेस क्रिएट कर देना भी रिलीजियस डिफरेंसेस या रिलीजियस इनइक्वालिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब क्या क्या मेजर्स हम कर सकते हैं रिडक्शंस ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों फैक्ट्स को कम करने के लिए? इसके लिए सबसे पहला स्टेप उठाया जा सकता है लोगों को एजुकेट करना। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं। जैसे जैसे पीपल एजुकेटेड होते जाएंगे, वो इन पुरानी धारणाओं के प्रति अपनी सोच को अपने आप बदल लेंगे, क्योंकि एजुकेशन लोगों की विचारधारा को अपने आप ही बदल देती है। इट कैन बी रिड्यूस बाय पासिंग सर्टेन लॉज। सरकार इसमें रोल अदा कर सकती है, कानून बनाकर इन चीज़ों को बदलने के लिए डिफर कानून बनाए जा सकते हैं और इसको रोका जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर डिज़ाइन स्पेशली डिस्पेल प्रेजुडाइज अमंग द पीपल। इस तरह की एनकरेज कर सकते हैं रिलीजन मैरिज को, कास्ट मैरिज को हम एनकरेज करके भी इसको रोक सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह की इंस्टीट्यूशन सेट्स कर सकते हैं जहाँ पर इस तरह की प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है और लोगों को सोसाइटी में हार्मनी, आनंद प्रोवाइड किया जा सकता है और उनको खुशहाल बनाया जा सकता है। स्टार्विंग फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी की ओर कैसे कदम बढ़ाए गए? ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, उस समय पर लगातार लोग स्ट्रगल कर रहे थे आज़ादी के लिए। उस समय पर सभी लोगों का एकजुट होना ज़रूरी था। पहले समाज में इनइक्वालिटी थी, असमानताएं थी, लेकिन धीरे धीरे जब आज़ादी का स्ट्रगल जोर पकड़ता गया, दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीसेंट्स, जो कि पहले इनइक्वालिटीज़ ग्रुप में काउंट किए जाते थे, मनी लैंडर्स, जो सब अपने लिए अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, इक्वालिटी के दायरे में आए, एकजुट हुए, यूनिटी देश के अंदर देखी गई, तब जाकर ये स्ट्रगल हमारा सक्सेस्ड हुआ और हम लोग आज एक आज़ाद भारत की हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उसमें भी कुछ कदम उठाए गए। द फ्रेमर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन वर क्वाइट अवेयर, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो हमने ब्रिटिश शासन के दौरान फेस की थी,
उनको लेकर पहले ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माता थे वो बहुत अवेयर हो चुके थे। इस कारण से संविधान का फ्रेम करते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि देश में एक ऐसा संविधान बनाया जाए जहाँ पर वो सब चीज़ें जो अनटचेबिलिटी के रूप में, डिस्क्रिमिनेशन के रूप में हमारे समाज में पहले मौजूद थी, गुलाम भारत में मौजूद थी, उनको दूर किया जा सके। इसके लिए आर्टिकल्स का प्रावधान रखा गया, आर्टिकल 15, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन करना उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 16 हमें बताता है, गारंटी देता है किस चीज़ की? इक्वालिटी की। हर जगह पर लोगों को अवसर मिलेंगे समान रूप से, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करें, जाति से बिलोंग करें, पुअर कैटेगरी से बिलोंग करें, सभी को गारंटी दी जाती है समानता की। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन टू राइट टू फ्रीडम। हमारा संविधान हर व्यक्ति को आज़ादी का अधिकार देता है, फ्रीडम का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करे, किसी भी जाति से बिलोंग करे। हम अपने धर्म को बनाए रख सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिचुअल्स फ्रीली फॉलो कर सकते हैं। ये सब अधिकार हमें हमारा संविधान देता है एज ए फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डाइवर्सिटी इन द सोशल फील्ड। यही कारण है कि हमारा संविधान सोशल फील्ड में भी डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करता है और उनको बनाए रखते हुए डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का काम करता है। यही कारण है जो वीकर सेक्शंस हैं उनको डिफाइन किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में या अदर बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, और उनके लिए हमारे संविधान के तहत रिजर्वेशन भी दिया गया है। आर्टिकल 46 बताता है द शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर। इस तरह के ग्रुप जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं या बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, इनको सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स कैटेगरीज में, जिससे कि ये लोग भी समानता के दायरे में एक समान फील्ड के थ्रू रन कर सके, देश में अपना स्थान बना सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स एवरी सिटीजन राइट टू इक्वालिटी। लेकिन आज भी जो इनइक्वालिटी हम देखते हैं, इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ साथ जनता को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हमारी सोच में डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, चाहे हम कितने भी कदम उठा लें, वो सक्सीड नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ completed here. Now you will read this chapter with the help of this video, and then you will do your book work and notebook work with the help of next video. Till then, thank you.